सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में हर मंथ में ऐसे कई बार बीच बीच में पेन होते हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये किस चीज़ का पेन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं पेट में किस साइड दर्द हो, कैसा दर्द हो जब हम ये समझें कि इस मंथ हमने कंसीव कर लिया है या इस मंथ हमारा पीरियड आने वाला है। पेट के दर्द से ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम इसको प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण भी मान सकते हैं। हम इस तरीके से भी अपने पेट के इस दर्द को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अंतर पता करा के ये जान सकते हैं कि इस मंथ हमने कंसीव कर लिया है या हमारा मंथ आने वाला है, पीरियड्स आने वाले हैं, उसकी वजह से ही हमें दर्द हो रहा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में हर मंथ में ऐसे कई बार बीच बीच में पेन होते हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये किस चीज़ का पेन है। सबसे पहले जब हमारा पीरियड्स खत्म होते हैं ओवुलेशन पेन होता है। बहुत सारे पेशेंट्स में ओवुलेशन क्रैम्प देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर उस मंथ हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है तो हमें इम्प्लांटेशन पेन होता है। इम्प्लांटेशन यानी कि जब बच्चा बच्चेदानी में आकर चिपक जाता है तो उस दौरान इम्प्लांटेशन पेन होता है। उसके बाद अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ है तो आपको पीरियड आने से पहले भी कुछ दर्द होता है जो आपकी कंसीव करने के दर्द से डिफरेंट होता है। फिर कुछ महिलाओं में पीरियड्स चल रहा होता है तब उनको पेन होते हैं। तो हम फीमेल्स में बहुत सारे पेन्स होते हैं मंथ में और हर मंथ के ये पेन हर पेन से अलग होता है। कोई भी पेन दूसरे पेन के सिमिलर नहीं होता है। ना ही हम ये कह सकते हैं कि जो सारे पेन्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे पेन्स अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पीरियड्स आने से पहले जो पेन होता है और हमने जो कंसीव कर लिया है तो हमें ये पेन होता है। हम दोनों ही पेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस अंतर से हम ये पता लगा पाएंगे कि ये जो पेन हो रहा है ये पीरियड्स पेन है या फिर ये जो पेन हो रहा है ये हमने कंसीव कर लिया है उसका पेन है। तो जब हम कंसीव कर लेते हैं तो हमें कैसा पेन होता है। जब हम कंसीव कर लेते हैं तो जो हमारा पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता, हल्का सा क्रैम्प होता है जो हमें सिर्फ फील होता है कि हमारी बॉडी में कुछ खिंच रहा है, कुछ अलग सा दर्द होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेन होते हैं वो आपकी बॉडी में किस जगह पर होता है, पेट में कौन से हिस्से में किस साइड पर ये दर्द होता है। तो जो आपका एब्डोमेन होता है उसके 9 रीजन होते हैं। उसमें जो यहाँ पर अम्बलाइकस होती है उसे हम अम्बलाइकल रीजन कहते हैं। अम्बलाइकल रीजन के जस्ट नीचे पेशेंट को पेन होता है। अब पीरियड्स में भी पेन हमें ऐसे ही होता है और कंसीव कर लेते तब भी हमें ये पेन होता है। तो जब हमारे नाभि के जस्ट नीचे पेन होता है तो वो जब हम कंसीव कर लेते हैं उसका साइन दिखाता है। और जब हमारे पीरियड्स पेन होते हैं तो हमें कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में पेन होता है, कभी बैक एक देखने के लिए मिलता है, पैरों में खिंचन सी लगती है। तो ये आपका पीरियड साइन है। आप समझ जाइए कि इस मंथ आपका पीरियड आने वाला है। और अगर ये दर्द आपकी नाभि के जस्ट नीचे हो रहा है, लोअर साइड में हो रहा है और एक ही जगह पर हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ये आपके प्रेगनेंसी कंफर्मेशन का एक साइन है। आपके पेट में इस जगह पर अगर दर्द होगा तो आप समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पेन है वो कैसा नेचर का होगा, किस तरीके का पेन होगा जब हम समझे कि ये हमने कंसीव कर लिया है उसका दर्द है। तो जब आपकी नाभि के नीचे की साइड में जो दर्द होगा वो दर्द बहुत हल्का होगा, बहुत ज़्यादा आपको तेज फील नहीं होगा, हल्का हल्का सा फील होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक साइन है। हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया हो इसलिए आपको ये दर्द हो रहा हो। दूसरा, अगर पीरियड्स पेन होंगे तो ये जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी किसी को जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस का साइन होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट को लोअर साइड में दर्द तो होता है लेकिन ये जो दर्द है जब हमारा पीरियड्स आने से 7 दिन पहले से फील होने लगता है, किसी किसी को 1-2 दिन पहले से फील होता है, किसी किसी को 4-5 दिन पहले से फील होता है, मतलब कई बार पहले से 1 दिन आगे पीछे उनको ये पेन होता है। और ये जो पेन होता है ये बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रैम्प होगा,
फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ज़्यादा पेन होने लगेगा। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड्स आने से पहले से ही उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये उनके PMS साइन होते हैं, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये पीरियड्स पेन है और ये हमारा कंसीव करने का एक साइन है। तो जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो हमें कम पेन होता है, और जब हमने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया यानी कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं तो ये जो पेन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ये पेन आपको कितनी देर तक रह सकता है? अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी पेन है तो आपको थोड़ी देर के लिए दर्द होगा और बहुत हल्का सा दर्द होगा। लेकिन अगर आपका पीरियड्स पेन है तो आपको 5 से 7 दिन पहले स्टार्ट तो हो जाएगा, बल्कि धीरे 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 जैसे आप पीरियड्स के नज़दीक आते जाएंगे तो ये दर्द आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा फील भी हो सकता है। एक बात और, कुछ लोगों को पीरियड्स आने से पहले भी मूड स्विंग्स रहते हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती है, मतलब प्रेगनेंसी के जैसे सिम्टम्स उन्हें फील होते हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आपका कंसीव करने का साइन है या आपका पीरियड आने वाला है? अगर आपको पीरियड्स पेन होंगे तो आपको सिर्फ मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स रहेगी, आपकी एब्डोमेन में पेन हो सकता है। लेकिन अगर साथ ही में आपको नॉजिया वॉमिटिंग भी रह रहा है तो हो सकता है कि ये आपकी कंसीव करने का एक साइन हो, आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया हो, इसकी वजह से आपको नॉजिया वॉमिटिंग रह रहा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पीरियड्स ही बहुत स्पॉटिंग या कुछ बहुत कम मात्रा में आते हैं, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? या फिर किसी किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि उनके पीरियड्स टाइम से पहले ही आ जाते हैं और इनको स्पॉटिंग ही आती है बस, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये जो पेन हो रहा है वो आपके पीरियड्स पेन है या आपने कंसीव कर लिया है? तो अगर आपको पेन हो रहा है साथ ही में स्पॉटिंग भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग आ रही है, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी स्पॉटिंग रुक गई लेकिन आपका दर्द कंटिन्यू चल रहा है और आपके सारे सिम्टम्स भी कंटिन्यू चल रहे हैं लेकिन स्पॉटिंग रुक गई है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन का एक साइन है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब हम कंसीव कर लेते हैं, अगर आपका पेन कंटिन्यूस हो रहा है लेकिन स्पॉटिंग कुछ होके फिर बंद हो गई है, तो हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो और ये आपकी गुड न्यूज़ का एक साइन हो। लेकिन साथ ही अगर आपको स्पॉटिंग हो गई है और उसके बाद आपका जो पेन है वो भी सबसाइड हो गया और आपको जो सिम्टम्स आ रहे थे, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स वगैरह, वो भी सबसाइड हो गए, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का नहीं, आपके पीरियड्स का एक साइन है। हो सकता है कि आपको पीरियड्स आ चुके हों या आपको पीरियड्स आने वाले हों, उसी का एक साइन हो। तो ये जो स्पॉटिंग और पेन वाला सिम्टम होता है उससे आप डेफिनेटली 100% कन्फर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या फिर आपने पीरियड्स पेन हो रहा है। क्योंकि स्पॉटिंग हुई, पेन सबसाइड हो गया, सारे सिम्टम्स सबसाइड हो गए, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपका पीरियड आने वाला है। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग हुई, पेन कंटिन्यूस है, सारे सिम्टम्स भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपकी गुड न्यूज़ का एक साइन है, आपने कंसीव कर लिया है, उसका ये एक साइन हो सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी का ये एक सिम्टम्स हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे अपने पेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पीरियड्स पेन और प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले सिम्टम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारा दर्द प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक साइन है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।